एक और चीज़ जैसा आपने बताया मुझे ड्यूरिंग डिस्कशन कि टेरो कार्ड रीडर, तो ये टेरो कार्ड का क्या है, कहाँ से ओरिजिन हुआ, और इनसे हेल्थ में और ओवरऑल वेलबींग में क्या इम्पैक्ट आता है मतलब? देखिए, टैरो एक ऐसी चीज़ है, अ, जिसको आप ऐसे कह लीजिए कि ये ऊर्जा की स्टोरी है। ओके। ठीक है। जब तक आप अपने साथ खुद नहीं जुड़ रहे हैं, हम्म। ठीक है, जब तक आप अपने अंदर की उस प्योरिटी को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आप टैरो नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको टैरो करना है तो आपको अपने अंदर की प्योरिटी को समझना होगा। ठीक है। अब प्योरिटी का मतलब ये नहीं है सर कि आपने आज पूजा करना शुरू कर दिया तो आप प्योर हो गए। ठीक है। या आप स्नान करके आ रहे हैं तो आप प्योर हो गए। ठीक है। प्योरिटी का मतलब है इनसाइड प्योरिटी। ओके। ठीक है। इनसाइड प्योरिटी मतलब आप अपने अपने आप से लोगों को माफ़ कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। आप सामने जो व्यक्ति है उसके साथ जो आपका बिहेवियर है वो कितना ज़्यादा ग्राउंडेड है। ठीक है। आप अपने अंदर की जलन, गुस्से, क्रोध को अपने से कितना दूर रख पा रहे हैं, मतलब आप एक अच्छी वाइब्रेशन में काम करते हैं तो ही आप टैरो कर पाते हैं। ऐसा ओके। टैरो नहीं है कि सिर्फ आपने कार्ड ले लिया उसको निकाला तो वो हो गया। मतलब जैसे कि मुझे गाड़ी चलानी है, मैंने गाड़ी खरीदी, लाइसेंस लिया, लर्निंग आया, चलाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा। मतलब अगर एक हीलर बनना है तो सबसे पहले खुद को हील करें, तभी जाके आप किसी और को हील कर सकते हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो सर, चाहे आप हों, हम हों, या जो भी इस इंडस्ट्री से या इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, जी जी। उन्होंने कभी ना कभी पहले खुद पे ही काम किया है। क्योंकि बात उनकी सही है। लाइफ में भी कुछ ऐसे चैलेंजेस या ऐसे टास्क यूनिवर्स ने उनको दिए हैं कि जस्ट लुक इट योर सेल्फ। हम्म। ठीक है। एक कॉल वहाँ से आती है और ये बचपन से आती है। अगर आप भी अपने बचपन से जाएं और महसूस करें कि आज आप साधना कर रहे हैं या कभी भी आपने डीपेस्ट लेवल पे साधना करी है, तो आप देखेंगे कि बचपन से ये कॉल आपको आ रही थी, लेकिन आप ही कहीं ना कहीं इसको डिनायल मोड पर डाल रहे थे। हाँ, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो रास्ता बनता जाता है और आप उस मोड़ पे आ जाते हैं, पर वो अंदर इनबिल्ट रहता है, आपके अंदर वो कैरेक्टर में रहता ही रहता है। वो बात सही है। मैं भी अगर अपनी बात करूँ तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो फार्मा में था, फिर हेल्थ एंड वेलनेस में गया, और फिर आज जाके मैं डायबिटीज़ रिवर्सल पे काम कर रहा हूँ। शुरू से था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लोगों की मदद करना है। तो जब मैं बैक कनेक्ट करता हूँ डॉट, तो समझ में आता है कि हाँ, परमात्मा ने ये लंबा चक्कर लगाया, लेकिन राइट नाउ आई एम एट द राइट प्लेस। राइट। तो वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आज हीलर नहीं बने, जी। आज हेल्पिंग नहीं काम कर रहे हैं, ये फ्रिक्वेंसी बचपन से होती है। ओके। ठीक है। आप किसी के आसपास भी रहते होंगे ना, तो उस जगह के जो लोग दुखी रहते होंगे या जो ऐसे रहते होंगे, उनको अपनी एनर्जी में चेंज फील होता होगा, लेकिन उस समय अवेयरनेस नहीं थी। हाँ, अवेयरनेस नहीं थी। अब इवॉल्व हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं, तो चीज़ें समझ में आने लगी हैं, नोटिस में आने लगी हैं। पहले नोटिस नहीं होता था। वेरी ट्रू।